which are going to give a really good competition to Team India. Thank God that we are in a relatively easy team. अगर इंडिया क्वालिफाई करती है फ्रॉम इट्स ग्रुप, किसके आपको चांसेस दिख रहे हैं? हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्ट्रोलॉजिकली? सो हमारे लिए अगर कोई खतरा है तो यही एक ही टीम है. When it comes to cricket or sports, what really makes a horoscope powerful? उसमें एक राहुल द्रविड़ी है जिन्होंने बड़ा कुछ किया नहीं है, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड हॉरोस्कोप. The T20 World Cup 2024 is going on. We have done the game analysis in the past with our experts, but what do the stars hold for the players and the teams? We'll get to know today from scientific astrologer Greenstone Lobo. Greenstone, welcome back to Midday. And of course, अभी T20 World Cup चल रहा है. इंडिया के ग्रुप में there was one team, USA. और उसके साथ ही मैं अपना डिस्कशन शुरू करना चाहूँगी बिकॉज ये एक ऐसी टीम है जिसने सबको हैरान कर दिया है. इट हैज़ गॉट क्रिकेट फैंस एक्साइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो वी नो हाउ दे हैव प्लेड दिस टाइम. बट अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, सो व्हाट इज स्पेशल गोइंग ऑन इन देयर टीम? देखो, जहाँ पर भी गुजराती लीडर बन जाता है ना तो टीम अच्छा ही करता है. अच्छा. ओके. जोक्स अपार्ट, मुनंग पटेल जो यूएसए का जो कैप्टन है, ही इज एन इंडियन एंड ही इज गॉट अ ब्रिलियंट हॉरोस्कोप. तो वो 93 के जन्म लिए हैं. और पता है उनका कौन सा महीने में जन्म हुआ था? उसी महीने में जब पैट कमिंस का जन्म हुआ था. ओके. सो ओके, मैंने ये कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट देन उतना पावरफुल हॉरोस्कोप है और ये टीम भी बहुत पावरफुल है. आप सोचिए कि मतलब कोरी एंडरसन 7 नंबर पोजीशन पे आ रहे हैं और वो उतना खेलने को नहीं मिला उनको अभी तक. एंड इतना पावरफुल है कि ये टीम में उन्मुख चांद नहीं है. ओके, जो इंडिया से वहां गए एंड देन ही वाज अ स्टार प्लेयर. सो इट इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, वेरी पावरफुल टीम. एंड बिकॉज ऑफ द कैप्टन, द कोच एंड द टीम इज एस्ट्रोलॉजिकली आल्सो वेरी वेल बैलेंस्ड एंड दैट्स द रीजन दे रीच्ड. टॉकिंग अबाउट इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8. और वी वुड रियली लाइक टू एनालाइज नाउ कि उनके कॉन्टेंडर्स क्या चांसेस हैं उनके विच आर गोइंग टू गिव अ रियली गुड कंपटीशन टू टीम इंडिया. Thank God that we are in a relatively easy team. It is easy group. Okay, तो ऑस्ट्रेलिया is obviously a very strong team. And अफगानिस्तान को मिनोस कहना बहुत बड़ा जुर्म होगा. I mean, you can't say that they are very powerful team. So ये दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है. बांग्लादेश is definitely a weaker team. So ये तीनों में से कोई दो टीम जाएंगे and obviously I think it's going to be it's very clear that it's going to be India and Australia. Afghanistan is going to definitely give a very strong fight. अफगानिस्तान का जो कैप्टन है, he has got a खान, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, so he's got a very powerful horoscope. Okay. So उनका जो चार्ट जो है, he's born in 98. Right. So that is the reason उनका जो planetary position जो है, there is a planet called Pluto. Yes. जो ग्रे लिजर्ड पैच में था. ग्रे लिजर्ड मतलब वो होता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को सामना करके उसके फाइट करके उसके आगे जाने वाला कुंडली है वो. Okay. राशिद खान का. Right. So जितने भी अफगानिस्तान प्लेयर्स हैं वैसे ही हैं. Right. बट राशिद खान ये वर्ल्ड कप में इससे आगे नहीं जा पाएंगे. सो सेमीफाइनल्स तो नहीं हो पाएगा. बट देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव अस अ टफ फाइट. बट देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई. India and Australia will qualify. Well, this is what also, अगर हम performance और history compare करें, this kind of aligns with the astrology of course. And I'm not going to come to India yet. अभी India को let's save for the last. Let's come to the other group. And उसमें we have 4 teams. उसमें से we really want to know who can really give a tough competition. अगर India qualify करती है फ्रॉम इट्स ग्रुप, किसके आपको चांसेस दिख रहे हैं? हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्ट्रोलॉजिकली? अगर हम एक टीम बात करेंगे विच इज लाइक जो टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो है वेस्ट इंडीज. ओके, तो वेस्ट इंडीज का जो कैप्टन है वो 1993 बॉर्न है. हम लोग जानते हैं कि जो पिछला जो वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, उसको जीता पैट कमिंस ने, वो भी 93 बॉर्न है. तो वेस्ट इंडीज का कैप्टन रॉमन पॉवल जो है वो भी 93 बॉर्न है. और ये जो पूरा जो टीम को देखेंगे ना, टीम का एस्ट्रोलॉजिकल बैलेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है. यू आर टॉकिंग अबाउट सारे प्लेयर्स ऑन एन एवरेज. यस, एवरी प्लेयर. आई मीन यू स्टार्टिंग फ्रॉम जॉनसन चार्ल्स से लेकर नीचे जितने भी अकील हुसैन तक जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं,
जो 93 94 जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जहाँ पर प्लूटो और नेपट्यून बहुत पावरफुल पोजीशन पे पहुंचा था। तो ये टीम में इट्स लाइक आई एम लुकिंग एट लाइक 5-6 प्लेयर्स हु आर इन 93 94 एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है ये। एंड डैरन सामी जो कोच है इनका, वो ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एज अ कैप्टन, लेकिन उनके हॉरोस्कोप में इतना पावर है कि वो एक एज अ कोच भी वो जीत सकते हैं। सो हमारे लिए अगर कोई खतरा है तो यही एक ही टीम है। तो अगर सेमीफाइनल में हम उन्हें नहीं मिले हैं तो इट विल बी गुड, लेट समबडी एल्स बीट वेस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज बाहर चले जाए और कोई और टीम का सामना हम करेंगे तो अच्छा होगा। ग्रीनस्टोन, व्हेन यू से उसका हॉरोस्कोप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इफ आई मे आस्क यू, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट और स्पोर्ट्स, what really makes a horoscope powerful? Very good question. So see, top planets are Uranus, Neptune, Pluto. ये तीनों में से जितने ज़्यादा planets 0, 10 या 25 डिग्रीज में होगा, तो वो प्लैनेट पावरफुल होता है। तो यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। इसके अलावा आई टॉक अबाउट 4 एस्ट्रॉइड्स, आई कॉल देम एज प्लैनेट एक्स, वाई एंड जी एंड खायरॉन। तो ये भी अगर 0, 10 या 25 डिग्रीज में होगा तो ज़्यादा पावरफुल है। आज की तारीख में एक हमारे कैप्टन तो है ही रोहित शर्मा के अलावा, इफ आई गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज का कैप्टन रोमन पॉवेल जो है, उनका कुंडली में प्लूटो जो है वो 0 डिग्री पर है और नेपट्यून 25 डिग्री पर है। तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो टॉप प्लैनेट्स का 0 एंड 25 डिग्रीज में पहुंचना, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वो सेम पोजीशन था पैट कमिंस के चार्ट में, तो इसलिए वो खतरा है हमारे लिए। Greenstone, there is one player, of course, that I would like to discuss, which is Hardik Pandya. Somewhere he seems to have, lost, that shine, जो कहीं ना कहीं हमें हार्दिक से दिखती थी as an all-rounder for the Indian team. So, what do you have to say about it? अरे हार्दिक का हॉरोस्कोप एकदम जबरदस्त हॉरोस्कोप है। उनके साथ जो भी हुआ रिसेंट टाइम्स में, वेरी अनफॉर्चुनेट, जो भी उनके जो वीक प्लैनेट्स है, उन्होंने जो काम करना था कर दिया। कौन से वो वीक प्लैनेट्स? द प्लैनेट Z I talk about, जो भी indicates name, fame, popularity. वो अभी लोवेस्ट पॉइंट पर है वो। तो वो 5th हाउस में है। 5th हाउस मींस योर नेम गेटिंग स्पॉइल्ड। सो ही वेंट थ्रू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं तब like Pluto is in such a glory, Neptune is in such a strong position, जो उनके चार्ट में पावरफुल है। So he as an all-rounder is going to play extraordinarily well. अभी जो आने वाली जितने भी मैचेस हैं, हार्दिक पांड्या is going to really stamp his authority and show that boss, I am the premium all-rounder in the country. वो दिखाने वाले हैं। Now we all know that India is one of the strongest teams astrologically. The stars support our Indian team, but अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, which country do you feel can give really a tough competition to India? If I talk about the finals, assuming and kind of predicting that India will make its way to the final. I'm presuming that India will make to the final. Okay, see, मेरे लिए टॉप 2 टीम्स जो हैं वो है वेस्ट इंडीज एंड इंडिया। Okay, दोनों में से कोई टीम जीतना चाहिए। दो चीज़ों की वजह से, वन इज, अगर हम बेस्ट हॉरोस्कोप अगर हम बात करेंगे तो पूरा टूर्नामेंट में वो है रोहित शर्मा का। सो ही शुड विन, सो बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन। अगर हम लॉजिकल ईयर्स जो ट्रांजिशन जो होता है उसकी बात करेंगे तो 1993 बॉर्न रोमन पॉवेल है, तो वो जीत सकता है। दोनों में से एक जीतेगा। लेकिन हमें ये तो देखो, ये जो बाकी की जो टीम्स है, उसमें 3 टीम्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन इज इंग्लैंड, द अदर वन इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज साउथ अफ्रीका। अगर हम 3 टीम्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने के चांसेस बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, आई मीन ऑलमोस्ट नो। द रीजन इज बिकॉज उनका जो कैप्टन है, सो ही इज लाइक, इफ यू आर लुकिंग एट मिश मार्श जो कैप्टन है उनका, वो 91 बॉर्न है और उनका हॉरोस्कोप पावरफुल है, लेकिन उनका कुंडली में एक प्लैनेट एक्स नाम का एक प्लैनेट है, वो बहुत ही वीक पोजीशन पर है। सो अगर हम 90s के बॉर्न प्लेयर में से एक ही प्लेयर जो है ना वो जीत सकता है। तो अगर हम 90s के बॉर्न अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट तो वेस्ट इंडीज का कैप्टन का ही है, तो कंपैरिजन होता है ये। सो 90s में साउथ अफ्रीकन कैप्टन भी है। Okay, he is also, he is also born in 19. Aidan Macram जो है वो भी 94 के हैं। Then Australian captain is 91. Then West Indies captain is 93. तो उसमें से सबसे बेस्ट अगर हम हॉरोस्कोप देखेंगे तो वो वेस्ट इंडीज का कैप्टन का है। तो दैट इज द रीजन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कैन नॉट विन। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है उसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं, आई मीन एवरी वन फ्रॉम द ओपनर से लेकर एंड तक, बॉलर से लेकर, देयर ऑल लेजेंड्स। ये लोग सब ना, ये जो पिछला जो 2 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो जो T20 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता था उसमें भी आधा लोग थे और बाकी के आधा लोग जो उन्होंने जो 2015 में वर्ल्ड कप जीता था उसमें थे। सो आर यू ट्राइंग टू से कि उनका कार्मिक कोटा इज, अरे यू आर यूजिंग द राइट वर्ड, ठीक है। सो कार्मिक कोटा उनका जा चुका है। ओके, और ऊपर से कैप्टन का जो हॉरोस्कोप है उतना पावरफुल नहीं है। ऊपर से जो कोच है वो भी अभी वो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप
भी जीत लिया है, वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, सो ऑस्ट्रेलिया के पास चांस नहीं है। और अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड का जो जोस बटलर है वो ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ही वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 2019। ही वाज द कैप्टन ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप विनिंग टीम। और ये पूरा टीम देखो आप, पूरा मोइन अली से लेकर आदिल रशीद से लेकर मार्क वुड से लेकर एवरी ऑलमोस्ट 8-9 पीपल जो हैं वो दोनों वर्ल्ड कप में से कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। ऊपर से उनका जो कोच है मैथ्यू मॉट, वो पिछला जो वर्ल्ड कप जो जीते थे उसका भी कैप्टन थे, कोच थे वो। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन विमेन जो है ना उनको उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया एज अ कोच। सो ही हैज डन 2 बिग थिंग्स। देखो अगर हम देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा ये जो एंटायर पूरा का पूरा जो कोचेस का जो अगर हम बात करेंगे ना उसमें एक राहुल द्रविड़ी है जिन्होंने बड़ा कुछ किया नहीं है डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड हॉरोस्कोप। उनका चार्ट इतना जबरदस्त है, लेकिन वो जो अगर हम फैब 4 की बात करते हैं उस टाइम में भी वो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उसके बाद आता था राहुल द्रविड़ का नाम। ठीक है, हमेशा वो पीछे रहे। आई मीन ही वाज अ टीम प्लेयर, ही हैज अ फैबुलस हॉरोस्कोप। बट कहीं ना कहीं अंडरडॉग ही उनको समझा जाता था यार। डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेट गाय, ही वाज अ टीम मैन, लेकिन ही डिडंट गेट ऑल द ग्लोरी। तो उनका वो ग्लोरी जो पार्ट है ना वो अभी भी है बरकरार। So he has it in him. So there is this one great coach Rahul Dravid, he still has not got his due. Right. तो वो भी उनको मिल सकता है। So best coach है पूरा। So we are set for a exciting final between India and West Indies. Probably. Yeah. Yes. I don't want India and West Indies to be the final क्योंकि वो बताना बहुत मुश्किल होगा। I want any other team to come. कोई और टीम वेस्ट इंडीज को हरा दे, इंग्लैंड आ जाए बहुत अच्छा है, ओके, या साउथ अफ्रीका आ जाए, या अगर वेस्ट इंडीज आएगा तो देन या टिल द लास्ट मिनट इट विल बी नेल बाइटिंग। ओह माय गॉड। सो कैसा भी रहे, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर द क्रिकेट फैंस। सो थैंक यू सो मच ग्रीनस्टोन yet again for such a scientific and great analysis, and you wonderful people for more such interesting videos. Stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.